साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र और भेषज कल्पना के अंतर्गत रस द्रव्य परिचय 3 में हम लोग बात करेंगे पीतल धातु के पॉइंट नंबर 11, अर्थात जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं या हिंदी में इसको पीतल बोलते हैं। ये जो कि धातु वर्ग के अंतर्गत आता है और एक प्रकार की मिक्स धातु होती है, क्योंकि ये सिंगल धातु से नहीं बनती है, ये दो धातुओं के मिलने से बनती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले पीतल के पर्याय, पीतल या पित्तल। ओके, तो देखेंगे पित्तल, आरकूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। आरकूट, आरो, रीति, देखेंगे रीति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजरीति, जहाँ रीति से संबंधित है, रीति है, राजरीति है, ब्रह्म रीति है, ये सब कुछ पित्तल के पर्याय होते हैं। कपिला, पिंगला, लो, कपिलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कपिलो, ध्यान दीजिएगा। पीतलो, पीतक, शीतनक, क्षुद्र स्वर्ण, क्योंकि जो गोल्ड होता है कुछ उससे मिलता जुलता है, अर्थात उसी के से समान होता है, इसलिए उसको क्षुद्र मतलब छोटा है ना। स्वर्ण, स्वर्ण गोल्ड। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ नोट करके दिया हुआ देख रहे होंगे। रीतिज या रीति पुष्पक, रीतिज या रीति पुष्पक जो है पुष्पांजन का पर्याय है, जबकि हम लोगों ने यहाँ रीति देखा था, ये आपका पीतल का पर्याय होता है, जबकि रीतिज और रीति पुष्पक पुष्पांजन का है। ओके, रीति हेतु, देखेंगे रीति पित्तल का है, लेकिन रीति हेतु टर्म क्या है, वो किसके लिए है, यसद के लिए है, जिंक, यसद अर्थात जिंक, ठीक है। उसको देखेंगे कपि शीर्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हिंगुल का पर्याय है, हिंगुल। ओके, जबकि कपिलो हम लोगों ने देखा था, ये आपका पित्तल का है। दीप्त लौह की बात करते हैं, दीप्त लौह जो है कांस्य का पर्याय होता है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर पीतलो, कपिलो इत्यादि आपका पीतल तो है ही। कपिलो पित्तल है, दीप्तलो कांस्य होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय है जो कि पीतल या अन्य नाम मिलते जुलते हैं यहाँ पर दिया गया है। उसको देखेंगे पीतल या ब्रास जो है इसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो यहाँ देखेंगे ताम्र धातु, ताम्र धातु अर्थात कापर, Cu डबल प्लस है ना, प्लस यसद जिंक डबल प्लस। ताम्र धातु अर्थात कापर 2 भाग, जिंक धातु 1 भाग को मिलाकर उसको अग्नि पर पिघलाएंगे, तो इसको मिलने के बाद जो मिल जाएगा, जो धातु निर्माण होगा उसको पित्तल धातु का निर्माण होता है ना, पीतल का निर्माण होता है। देखेंगे अब पीतल के भेद या प्रकार की बात कर लेते हैं, तो 2 प्रकार के भेदों का वर्णन है। देखेंगे रीतिका काकतुंडी च द्विविधम पित्तलम भवेत, तो पीतल के कितने भेद होते हैं, रीतिका और काकतुंडी, ये पीतल के पर्याय होते हैं। क्लियर कट का है, द्विविधम पित्तलम भवेत। ओके, संताप्य कांजिके क्षिप्ता ताम्राभा रीतिका मता, तो यहाँ पर बोला है कि एवं या जायते कृष्णा काकतुंडे रीति सामता। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रीतिका देखा है कि यहाँ पर पीतल के 2 भेद है, एक रीतिका और काकतुंडी, यही 2 भेद है। तो यहाँ पर बोला है कि रीतिका यह तपाकर कांजी में डुबोने से ताम्र अर्थात रक्त वर्ण की हो जाती है। तो यह कह रहा है संताप्य, मतलब संताप मतलब गर्म करके उसको ताप करके उसको कांजी में छिपता डुबोएंगे, तो ताम्र आभा, जो ताम्र आभा हो जाएगी उसको रीतिका बोलते हैं। तो रीतिका यह तपाकर, इसको तपाकर कांजी में डुबोने से यह ताम्र अर्थात रक्तवर्ण की हो जाएगी, तो इसकी पहचान रीतिका की। दूसरी जो भेद है काकतुंडी, इसमें क्या होता है, एवं जायते कृष्णा, मतलब ये काली हो जाएगी, कृष्णवर्ण की हो जाएगी। काकतुंडी को जो पीतल का भेद है उसको तपाकर कांजी में डुबोएंगे तो काली वर्ण की अर्थात कृष्णवर्ण की हो जाएगी, तो इसकी पहचान होती है कि यह काकतुंडी भेद होता है। उसके बाद देखिए हम लोग पीतल के ग्राह्य लक्षण की बात कर लेते हैं, अर्थात किस प्रकार के जो गुणों से युक्त पीतल ग्राह्य होता है, औषधकारी होता है। देखेंगे श्लोक दिया हुआ है रसन समुच्चय का, गुरुवी मृद्वी च पीताभा सारांगी ताड़न क्षमा सुस्निग्धा मसृणा अंगी च रीति रेत अदृशी शुभा, अर्थात गुरुवी अर्थात भारी, मृद्वी अर्थात मुलायम, पीताभा पीले रंग की, सारंगी चमकदार, ताड़न क्षमा अर्थात मजबूत तथा पीटने पर जो न टूटे, ताड़न क्षमा मतलब पीटने पर जो न टूटे तथा चिकनी हो, वह पित्तल या पीतल अच्छी मानी जाती है। अग्राह्य लक्षण की बात कर लेते हैं कि पीले श्वेत वर्ण की, खर, रुक्ष, ताड़न से टूटने वाली, जबकि ताड़न से न टूटने वाली क्या थी, वो ग्राह्य में थी। ताड़न से टूटने वाली अर्थात आघात से टूटने वाली जो कलंकित तथा दुर्गंधित एवं भार में हल्की पीतल श्रेष्ठ नहीं होती है।
ओके। शोधन की बात करते हैं तो पीतल का शोधन या पित्तल का शोधन कैसे किया जाता है। देखेंगे कि सामान्य शोधन तो हम लोग जानते ही हैं कि जो भी तैल तकरगवा जो भी है तैल तकरादि से शोधित, मतलब सामान्य शोधन जिनका हो चुका है उस प्रकार के जो सामान्य शोधन से युक्त पित्तल जो होता है कि पात्र को तपाकर हरिद्रा चूड़ मिश्रित निर्गुंडी स्वरस में 5 बार बुझा लेते हैं। तो बार बार तपाएंगे, हरिद्रा चूड़ मिश्रित निर्गुंडी स्वरस में 5 बार बुझा लेने से पीतल शुद्ध हो जाता है। तो ये पीतल का विशिष्ट शोधन यहाँ बताया गया है। इसके बाद देखेंगे पीतल का मारण कैसे करते हैं। तो देखेंगे समभाग मनशिला प्लस गंधक लेकर बराबर मात्रा में मनशिला और गंधक लेंगे। उसको क्या करेंगे, नींबू के रस में दोनों को अच्छे से पीस लेंगे। नींबू के रस में जो पीस लेंगे तो क्या होगा, एक लेप का निर्माण होगा। उस लेप को पीतल के पत्र पर लेप कर देंगे, ठीक है ना। उस लेप को पीतल के पत्र पर लेप कर देंगे। लेप करने के बाद उसको सुखा लेंगे। सुखा लेने के पश्चात क्या होगा, सराव संपुट में रख कर उसको संधि बंधन कर लेंगे, अर्थात अच्छे से टाइप पैक कर लेंगे और उसे अर्ध गज पुट की अग्नि देंगे। तो इस प्रकार से 8 गज अर्ध गज पुट की अग्नि देने से पित्तल का उत्तम जो है भस्म का निर्माण हो जाता है। और लास्ट में चलते चलते बात कर लेते हैं पित्तल के प्रमुख योगों के बारे में। तो यहाँ पित्तल रसायन पहला है, दूसरा है रत्न प्रभावटी है, तीसरा है षड आनंद रस है, चौथा है स्वर्ण सिंदूर रस। तो इस तरह से ये पित्तल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।